बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को आप रिलेट करें प्रीवियस लेक्चर के साथ जिसमें हमने यूनिट 2 की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। आज मैं आपको यूनिट 2 की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं उनके आंसर्स बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद है पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था यूनिट 2 की। आज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर खत्म कर चुके हैं। आज 3 को देखते हैं और 4 को देखते हैं कि इनके अंदर हमारे पास कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स हमें दी गई हैं और ये कहा गया है कि इसको आपने डिफाइन करना है। सर गौर कीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डिफाइन द फॉलोइंग लिखा हुआ है, मीन आपने टर्म की सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, आपने उसको डिस्क्राइब नहीं करना। ये चीज़ याद रखिएगा, जब एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आए इस तरह का, अगर डेफिनेशन सिर्फ मांगी गई, सिर्फ आपने डेफिनेशन मेंशन करनी है और अगर आप कुछ मेंशन और करना चाहते हैं तो उसकी एग्जांपल आप मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी वहाँ पे, अदरवाइज पॉसिबल है कि आपके नंबर माइनस हो जाए। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। सो पहले क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है? एन आइडेंटिफायर फॉर कंपाइलर विच आइडेंटिफाइज एंड ऑफ ए स्टेटमेंट यूजिंग सेमीकोलन। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमारे लेक्चर्स भी मौजूद हैं, बुक के अंदर भी डिटेल मौजूद है। आप रेफरेंस तौर पर उन लेक्चर्स को सुनिएगा, वहाँ से आपको इजीली समझ भी आ जाएगा कि इसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसका रट्टा ना मारिएगा, आप इसको समझें और समझ के अपने वर्ड्स के अंदर इसको लिखने की कोशिश करें और एट द एंड डेफिनेटली आप लोग सही लिख लेंगे, जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नंबर 2 है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? दीज आर यूज टू स्पेसिफाई फॉर्मेट ऑफ डाटा टाइप ड्यूरिंग input and output operations. It is always preceded by percentage sign. तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके पास मौजूद है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आप क्यों यूज़ करते हैं? आपने जब भी कोई डाटा टाइप की आउटपुट शो करवानी हो स्क्रीन के ऊपर तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। उसके लिए परसेंटेज के साइन जो है वो आप यूज़ करते हैं और ये काम हम करके देख भी चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। एस्केप सीक्वेंस, इट फोर्सेस printf to escape from its normal behavior, फॉर एग्जाम्पल \n न्यू लाइन के लिए एंड \t टैब के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखिएगा तो आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं और कौन से हमारे पास टर्म अवेलेबल है जिसकी हम डेफिनेशन जो है वो मेंशन करेंगे। सो लेट्स सी। सो नंबर 4 के ऊपर हमारे पास है scanf। इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर इनटू द वेरिएबल। scanf का हमें पता है कि हमने अगर यूजर से इनपुट लेनी हो अपने प्रोग्राम के लिए तो हम scanf के फंक्शन को यूज करते हैं। तो यही डेफिनेशन आपने यहाँ लिखनी है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नंबर 5 की बात करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। इट परफॉर्म्स डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड टू द राइट ऑपरेंड एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवीजन। मीन इसके अंदर आप रिमाइंडर वैल्यू को यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मॉडुलस ऑपरेटर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। अब सर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ब्रीफली आंसर आपसे मांगा गया, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन आपने नहीं लिखनी, आपने उसको कुछ डिस्क्राइब भी करना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाए वहाँ पे सिर्फ आपने डिफाइन करना है। जहाँ पे आपसे ब्रीफली आंसर पूछा जाए वहाँ पे आपने कुछ आंसर में डिटेल लिखनी है, आपने सिर्फ डेफिनेशन पे जो है नहीं रहना, अदरवाइज आपके नंबर माइनस होंगे। सो इसमें नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन scanf एंड गेट कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे लेक्चर्स हैं आप उन लेक्चर्स को सुनिएगा और समझिएगा और वहाँ से आंसर इसका गेट करके खुद से आंसर लिखिएगा। मैंने आपके रेफरेंस के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर यहाँ मेंशन कर दिया है कि अगर आप इसका स्पेसिफिक आंसर देखना चाहते हैं तो आप इस पेज नंबर के ऊपर जाके देख सकते हैं। बट अगेन आई रिकमेंड कि आप इससे जो रिलेटेड लेक्चर है उसको सुनिएगा, वहाँ से समझिएगा और फिर इसका जो डिफरेंस है वो आप लिखिएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस मांग गया तो आपने इसका डिफरेंस लिखना है, आपने सिर्फ इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, उसके अलावा आपने और भी चीज़ें जो मेंशन करनी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नंबर 2 की बात करते हैं, विच फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। printf इज अ बिल्ट इन फंक्शन टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। इट्स नेम कम्स फ्रॉम प्रिंट फॉर्मेटेड, प्रिंट से और फॉर्मेटेड f से, यूज टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन स्क्रीन। तो ये डिटेल आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगेन printf का जो लेक्चर है हमारा, आप उस लेक्चर को सुनिएगा, उस लेक्चर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन printf से रिलेटेड आपको मिलेगी आप वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके साथ आप एग्जाम्पल भी इस पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रीफली आपने आंसर देना, यहाँ पे सिर्फ आपने डिफाइन नहीं करना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
अब देखते हैं नंबर 3 के ऊपर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है. सो लेट्स सी. तो स्टूडेंट्स नंबर 3 क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाई फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर इंपॉर्टेंट टू बी स्पेसिफाइड इन IO ऑपरेशंस. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िएगा. यहाँ पे पूछा क्या गया है ये हमने अच्छी तरह पहले समझना है, क्योंकि अगर आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर जो है पूरे नहीं मिलेंगे, आपके नंबर माइनस हो जाएंगे. अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर इंपॉर्टेंट, कि वो क्यों अहम है. उसकी डेफिनेशन सिर्फ नहीं पूछेगी, ये पूछेगा वो अहम क्यों है. तो आपने आंसर भी उसी लिहाज से लिखना है, आपने सिर्फ उसको डिफाइन नहीं कर देना. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपने क्वेश्चन लिखा हुआ देखना है आपने उसको अच्छी तरह समझना है कि पूछा क्या गया है. सो व्हाई फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर इंपॉर्टेंट टू बी स्पेसिफाइड इन IO ऑपरेशंस. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज they use to display value of the variable. For example, for integer data type, %d और %i format specifier are used. तो ये इंपॉर्टेंस यहाँ बताई गई है कि आप इंपॉर्टेंस क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की और क्यों हम इसको अपने C लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर यूज़ करते हैं. कि अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू जो है वो शो करवानी हो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर तो फिर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं. लाइक अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एज का और उसको वैल्यू पास करता हूँ 35. अब मैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर अगर 35 जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, लेकिन मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करता, तो फिर क्या होगा? प्रिंट एफ के बाद अगर आपने डबल कोट्स के अंदर एज लिखा हुआ है तो एज एज इट इज AGE एज ही लिखा हुआ आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर आएगा, आपको 35 लिखा नजर नहीं आएगा. उसके लिए क्या करना है आपने? उसके लिए आपने फिर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो यूज करने. ये यूज करेंगे तो क्या होगा? फिर आपके जो एज के इक्वल जो वैल्यू थी वो वैल्यू आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आप इसका स्पेसिफिक जो लेक्चर है वो सुनिएगा, उसके अंदर एग्जाम्पल भी मौजूद है, आप इसमें एग्जाम्पल भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी, इसमें अपने इंपॉर्टेंस लिखनी है और उसकी डिटेल भी लिखनी है. नंबर 4 की बात करते हैं. व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस, व्हाई डू वी नीड देम. अब एस्केप सीक्वेंस का जो हमारा स्पेसिफिक लेक्चर है उसको आपने अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह देखना है और फिर वहां से आप आंसर आइडेंटिफाई कीजिएगा. पूछा गया है कि व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस, कि एस्केप सीक्वेंसेस होते क्या हैं, व्हाई डू वी नीड देम, और हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. इसमें आपके पास एग्जांपल्स है \n की न्यू लाइन वर्क और \t मीन टैब. तो ये एस्केप सीक्वेंस आपके पास मौजूद है, आप इनकी एग्जांपल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. आपके रेफरेंस के लिए पेज नंबर 29 और 30 के ऊपर ये डिटेल मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. लेकिन अगेन आई विल रिकमेंड कि आप इससे स्पेसिफिक जो लेक्चर है वो सुनिएगा. नंबर 5 की बात करते हैं. विच ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस. पेज नंबर 32 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, आपने एज इट इज वो टेबल इस आंसर में बना सकते हैं. लेकिन अगेन इसका जो लेक्चर है उसको सुनिएगा, वहां भी टेबल आपको नजर आएगा, आप उसी टेबल को जो है यूज कर सकते हैं इस आंसर के अंदर. नंबर 6 की बात करते हैं. व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, डिस्क्राइब विद एन एग्जाम्पल. रिलेशन ऑपरेटर्स आपने बताने कौन कौन से हैं और उसके साथ आपने उसकी एग्जाम्पल भी एक बतानी है. अब देखिएगा यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछेगी, यहाँ पे ये पूछा गया कि व्हाट आर रिलेशन ऑपरेटर्स एंड देन डिस्क्राइब विद एन एग्जाम्पल. उसकी आपने एक एग्जाम्पल भी जो मेंशन करनी है. तो पेज नंबर 37 और 38 के ऊपर आपको एग्जाम्पल भी मिलेगी और आपको ये मिलेगा कि रिलेशन ऑपरेटर होते क्या है. बट अगेन इससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुनिएगा, वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मौजूद है और डिटेल भी मौजूद है, वहाँ से आप खुद से इसको मेंशन कर सकते हैं. अब देखते हैं कि हमारे पास नंबर 7 के ऊपर कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है. सो लेट्स सी. सो नंबर 7 इज व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिस्क्राइब विद एन एग्जाम्पल. लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. और पेज नंबर 39 और 40 के ऊपर आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी. लेकिन अगेन आप इसका लेक्चर सुनिएगा और इसकी एग्जाम्पल भी आपको लेक्चर में मिल जाएगी और बुक में इन स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी. तो आपने वो एग्जाम्पल भी यहाँ मेंशन करनी है. नंबर 8 की बात करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स. पेज नंबर 41 के ऊपर इनका डिफरेंस मौजूद है और आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात भी की थी. यूनरी ऑपरेटर्स कौन से आपके, जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर जो परफॉर्म करते हैं कोई भी फंक्शन, और बाइनरी ऑपरेटर्स आपके वो हैं जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो इस तरह आप इनका डिफरेंस जो लिख सकते हैं और आपका आंसर जो सही हो जाएगा. नंबर 9 की बात करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर. इसका भी डिफरेंस पेज नंबर 38 के ऊपर मौजूद है. लेकिन अगेन इसका भी आप लेक्चर सुनिएगा, वहाँ से आपको इसका डिफरेंस इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और फिर उसको आप अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं. और सिर्फ उसके साथ यहाँ पे मेंशन तो नहीं है कि आपने इसकी एग्जांपल देनी है, लेकिन आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगी, आपसे ब्रीफली कहा गया कि आप ब्रीफली आंसर दे सकते हैं.
तो ब्रीफली आंसर के अंदर कोशिश करें अगर एग्जाम्पल आपके माइंड में मौजूद है और नहीं भी कहा गया फिर भी आप एग्जाम्पल ऐड कर दें ताकि आपको पूरे नंबर जो मिल जाए। नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स? विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज? अब स्टूडेंट्स बेसिकली इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आपके अवेलेबल हैं और आपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग-अलग लिखना है। व्हाट इज मेंट बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर? आपने पहले ये बताना है कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो होता क्या है। मीन ऑर्डर है बेसिकली कि कौन सा आपका जो ऑपरेटर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ये चीज इसकी डिटेल। उसके बाद आपने ये बताना है विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज। उसके लिए आप इस टेबल को जो पेज 42 पे मौजूद है उसको आप बना सकते हैं। उसमें नंबर 1 के ऊपर आपको पता है कि ब्रैकेट्स मौजूद है, तो ये ब्रैकेट्स होती हैं, आपको आइडिया है ऑलरेडी। ये ब्रैकेट्स हैं, इनकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है, सबसे पहले इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। तो इसमें दो आपके आंसर आएंगे। एक आंसर में आपने बताना है कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर होता क्या है, दूसरे में आपने बताना है कि हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर है वो कौन सा है। उसके लिए आप इस टेबल को बना देंगे, उसमें नंबर 1 पे ये मौजूद है और बाकी भी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी, तो आपके नंबर जो आपको पूरे इजीली मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज बेसिकली हमने यूनिट 2 की जो एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट किया। कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम जो रिमेनिंग हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।